कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हम कहाँ से कहाँ निकले हैं? वेस्ट कोस्ट से मायामी की तरफ निकले, फ्लोरिडा। While driving through Phoenix, Arizona, I had my first experience of orange trees which produced juiceless fruits. मैं प्रवास कर रहा था फिनिक्स अरिजोना के बीच से और मुझे पहला अनुभव मिला। संतरे के पेड़ थे और उसमें जूस ही नहीं था वो संतरे का। फलों के अंदर जूसलेस फ्रूट्स। दिखने में सिर्फ अच्छे संतरे दिख रहे बाहर से, लेकिन अंदर कुछ जूस है ही नहीं। This unique yet dubious achievement had been heralded as a horticultural victory. ये अजीब तरीके का संशयास्पद जो आविष्कार था, इसको वनस्पति शास्त्र का एक विजय माना जा रहा था कि हमने क्या वनस्पति शास्त्र में प्रगति की है कि हम ऐसे फल बनाने में कामयाब हो गए हैं जिसमें जूस ही नहीं है। अरे इसमें क्या गर्व करने की बात है। थैंक्स टू द साइंस ऑफ जेनेटिक ब्रीडिंग, द सिटीज पॉपुलेशन कुड नाउ एंजॉय द ऑरेंज ट्रीज फ्री फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ सीइंग देयर स्पॉटलेस साइडवॉक्स डिफेस्ड बाय मेसी जूस। फुटपाथ पे कभी कभी ऑरेंजेस गिरते थे तो उसका जो जूस होता था वो बड़े धब्बे लगा देता था पाथवे पर। अभी इस शहर के जो आधुनिक लोग हैं वो क्या देख पाएंगे कि हम फल के लटके रहने का दृश्य का आनंद ले सकते हैं, लेकिन वो नीचे गिर के उसने मेस कर दिया, चिपचिपाहट हो गया, जूस उसका सारे साइड वॉक पे गिरा हुआ है, वो सब हमें नहीं देखने को मिलेगा। इस बात का गर्व कर रहे थे लोग, समझ रहे हैं? And as I strolled through the Miami's coconut grove, I experienced yet another horticultural miracle. Coconutless coconut trees. अभी मैं मायामी के जो नारियल के पेड़ों के बगीचे थे उसमें जब टहलने लगा तो मुझे और एक वनस्पति शास्त्र का अजूबा देखने मिला। क्या था वो? नारियल के पेड़ पे नारियल ही नहीं थे। All along the grove were tall, swaying trees, which could no longer threaten to drop their deadly arsenal of nuts upon the unsuspecting passerby. ऐसे अनभिज्ञ चलने वाला व्यक्ति कोई नारियल के पेड़ से जा रहा हो, गुजर रहा हो, और एक अच्छा मोटा सा नारियल अगर टूट के उस पे सर पे गिर जाए तो मर ही जाएगा वो। तो अभी वो डेंजर इन्होंने हटा दिया था। किसके द्वारा? नारियल के पेड़ पे नारियल लगने ही नहीं दे रहे थे वो लोग। हा, तो क्या गिरेगा क्या हमारे ऊपर? इट वॉज अ शेम, आई एक्सप्लेन टू अभिराम, द प्रेसिडेंट ऑफ द मायामी टेम्पल। मायामी मंदिर के अध्यक्ष अभिराम प्रभु को मैंने कहा, अरे ये तो लज्जा की बात है दैट दे हैड नॉट कंसल्टेड श्रील प्रभुपाद। आपने तो कम से कम प्रभुपाद जी से पूछना चाहिए था ऐसे पेड़ लगाने से पहले कि क्या हम ऐसा करना चाहिए कि नहीं। He would have told them that in the history of Bengal, there has never been a case of anyone being hit on the head by the falling coconut. प्रभुपाद जी बता देते थे कि बंगाल में कितने नारियल के पेड़ हैं, पूरे इतिहास में बंगाल के आज तक एक भी आदमी सर पे नारियल गिरने के कारण नहीं मरा है। आश्चर्य है ना? क्यों? This is due to the coconut's 3 eyes. Prabhupada had told us, by which it skillfully and harmlessly directs its fall. हर कोकोनट में 3 आंखें होती हैं और वो ऐसे रडार जैसा काम करती हैं कि कोई नीचे से गुजर तो नहीं रहा। तो फिर वो लोगों के सिर पे सीधा गिरने से वो नारियल को मतलब टाल देती है ऐसा होने से। तो ऐसा प्रभुपाद जी का कहना था कि नारियल कभी सीधा मनुष्य के सर पर नहीं गिरते। Our host Abhiram was pleased to tell us
that at least one of our temple property of the coconut trees was genuine. अभिराम प्रभु को आनंद हुआ ये बताते हुए कि एक प्रॉपर्टी है हमारा मंदिर का जिसमें हमने जो कोकोनट के पेड़ लगाए हैं वो ऐसे फ्रूटलेस नहीं है, बिना कोकोनट के नहीं है. So were the beautiful banyan, mango and bamboo and all other exotic varieties of trees such as the loquat and tamarind. तो जितने भी वहाँ उस प्रॉपर्टी में लगाए गए पेड़ थे उसमें सुंदर सुंदर वटवृक्ष थे, आम के, बाम्बू के, और साथ में लोक्वाट करके कोई ट्री होता है. ये जापानीज़ चाइनीज़ वैरायटी है, ये अमेरिका में जाके लगाया गया है. और इमली का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ उन्होंने लगाए हुए थे. द स्पेशियस ग्राउंड्स वेर स्वेप्ट बाय कूलिंग ओशन ब्रीजेस. वहाँ बड़े विशाल मैदान थे और उसमें समुद्र से आने वाली ठंडी हवा बहती थी अच्छी. बेरिंग द एरोमेटिक सेंट ऑफ द लोकल वाइल्ड फ्लावर्स. उस हवा में सुगंध आती थी पास ही उगने वाले वन्य पुष्पों की, जंगली पुष्पों की. इट वॉज एन आइडियल सेटिंग फॉर कृष्णा's टेम्पल एंड आश्रम. यह बड़ा ही आदर्श ऐसा जगह था कृष्ण की मंदिर और आश्रम के लिए, जैसे हमारा है आदर्श जगह है ना एकदम. पेड़ों के बीच, चिड़ियों के बीच, चिड़ियों के पोटी प्रसाद के नीचे बैठता है कभी जस्ट जोकिंग. और ऐसे शांत आह्लाददायक वातावरण में बैठ के पढ़ाई करना, जस्ट एक्सपीरियंस. ट्राई करके देखो किसी सिटी स्कूल में जाके. मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको समझ में आएगा. तो ये है भाग्य, ये है आदर्श जगह पढ़ने की, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए. वाइल स्टिल बीइंग इन द हार्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मायामी. और वो मंदिर की जगह ऐसी थी कि बड़े केंद्र में थी उस मायामी शहर के, जो बड़ा विशाल नगर था, महानगर था वो, लेकिन उसके बीच में ऐसा जगह में इनको मिला था मंदिर के लिए. With true southern hospitality, Abhiram and his two assistants, Narahari and Raghav, encouraged us by promising to make all nice arrangements so we might stay indefinitely. तो वो जो साउथ के लोग होते हैं, अमेरिका का साउथ, मायामी की तरफ का, वहाँ के लोग बड़े ही आदर आतिथ्य करने वाले लोग होते हैं. हॉस्पिटैलिटी मतलब जो गेस्ट आते हैं उनका अच्छा ख्याल रखने वाले लोग. तो नरहरि और राघव नाम के दो इनके अभिराम प्रभु के असिस्टेंट थे, सहायक. उनके साथ मिलके उन्होंने हमें क्या ऑफ़र दिया, आपको जितना लंबा रहना है रह सकते हो आप हमारे यहाँ पे, हम अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, ऐसे उन्होंने कह दिया. दयालु चंद्र एंड राधा रमन कन्फर्म्ड दैट अभिराम्स ऑफर वॉज जेन्युइन. फिर वहाँ के दो शायद वो स्थानिक लोग इनके पार्टी में भी थे, दयालु चंद्र और राधा रमन, उन्होंने भी कह दिया कि अभिराम जो बोल रहा है वो करके दिखाएंगे, वो आप रह सकते हो जितना चाहिए उतना, अच्छे से रखेंगे आपको. दे हैड रिसीव्ड ऑल असिस्टेंस फ्रॉम द मायामी टेम्पल डिवोटीज इन देयर टास्क ऑफ रीमॉडलिंग द 2 न्यू ग्रे हाउंड्स दे हैड परचेस्ड. दयालु चंद्र और राधा रमन कहने लगे कि हमने जो 2 नई ग्रे हाउंड बसेस खरीदी की है उसका रिपेयरी या रीबिल्डिंग में ये मंदिर के बहुत सारे भक्तों ने बहुत अच्छा सहायता योगदान दिया है ताकि हम बस बना सकें. द बसेस वेयर ऑफ अ सिमिलर विंटेज टू अवर राधा दामोदर स्टारशिप. राधा दामोदर जी का जो मेन बस था उसको ये क्या बोल रहे हैं, स्टारशिप. और उसके जैसे ही विंटेज 2 और बसेस बन चुकी थी अभी. दे हैड रिमूव्ड द सीट्स. बस की सारी सीटें हटा दी गई थी. वेयर प्रेजेंटली एट वर्क कंस्ट्रक्टिंग द किचन एंड शॉवर एरियाज. और वो बसों पर काम चल रहा था कि उसके अंदर एक किचन बनाने का और एक शॉवर रूम बनाने का. राधा रमन प्राउडली टुक मी इनसाइड टू शो ऑफ हिज न्यूली इम्प्रूव्ड किचन डिज़ाइन. राधा रमन बड़े गर्व से मेरे को अंदर लेके गया बस के,
ये दिखाने के लिए कि मैंने देखो कितना विशाल किचन बना दिया है। पहले बहुत जगह कम पड़ती थी कुकिंग करने के लिए, अभी देखो कैसे आराम से बना सकता है कोई। विच अफोर्डेड मच नीडेड एक्स्ट्रा रूम फॉर केटरिंग टू अवर मैनी न्यू डिवोटी रिक्रूट्स। अभी लोक संख्या बढ़ गई थी पार्टी की, तो इनके सबके खाना बनाने के लिए जो जगह लगती थी उतनी स्पेशियस जगह उन्होंने बना दी थी बस के अंदर ही। द बसेस वुड बी रेडी जस्ट इन टाइम टू सर्व एज ट्रैवलिंग बेसिस फॉर अवर संकीर्तन स्ट्रैटेजी। और ये बसें कुछ ही समय में सही समय पर तैयार हो जाएंगी हमारा संकीर्तन स्ट्रैटेजी में भाग लेने के लिए, प्रवास करने के लिए। एनी रिफ्लेक्शंस? पहला था फ्रूटलेस ट्रीज, चूसलेस फ्रूट्स। बाद में था अभिराम्स हॉस्पिटैलिटी एंड गेटिंग रेडी द बसेस। अमेरिका में मायावी में जो जूसलेस ऑरेंजेस थे और वो कोकोनटलेस कोकोनट ट्रीज थे, उन लोग को लग रहा है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, लेकिन वो हाँ, गाढवांची प्रगति। हाँ, है कि नहीं? अगर कोई बोलने लगे कि हमने ऐसा प्रगति किया है कि अभी लोग विवाह किए बिना ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो क्या ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है? वो बच्चे का परवरिश कौन करेगा अगर वो दो लोग कमिटेड नहीं है तो एक दूसरे के प्रति? तो सिर्फ प्रोड्यूस करके चले जाएंगे वो किधर भी, तो उसका क्या फिर, उसका परवरिश का क्या? तो ऐसे मूर्खता जैसे प्रगति के काम नहीं करने चाहिए हमें। दिस इज़ नॉट एडवांसमेंट, दिस इज़ डिग्रेडेशन। ये मनुष्य समाज पतन की ओर जा रहा है। अगर लोकल लोग जो हैं वो अच्छा डोनेशन देते हैं तो हमारे सिस्टम्स जो हैं, जो हम उनकी ही सेवा में बनाना चाहते हैं, वो और अच्छी बन सकती हैं। लेकिन लोकल लोग डोनेशन कब देंगे या सहायता के लिए आगे कब आएंगे? सोचो, अशोकपुर ने अभी अपने गांव में जाके एक नया प्रीचिंग सेंटर चालू किया, ठीक है, और उनका इच्छा है कि वहाँ एक अच्छा मंदिर, गुरुकुल या सब सिस्टम बनाना है। तब लोकल लोग उनको सहायता कब देंगे? हेल्प अशोकपुर। करेक्ट। पहला है कि लोग जब देखेंगे कि ये व्यक्ति प्रामाणिकता से हमारे ही जीवन को या हमारे ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारा योगदान दे रहा है, ठीक है, और कोई वो कब कब मदद करेंगे? हाँ, अगर हम उन्हें अच्छा कीर्तन, अच्छा प्रवचन, अच्छा प्रसाद, हाँ, ऐसे दे के उनके आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाएंगे तो वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे लोग, और उनके संशय जो है वो नष्ट हो जाएंगे आध्यात्म जीवन के बारे में, है कि नहीं? तो हमें अच्छा कृष्ण भावनामृत का अनुभव देना चाहिए लोगों को, गिव देम पॉजिटिव गुड एक्सपीरियंस। और क्या करना चाहिए? वो जब देखेंगे कि वो पूरे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा। हाँ, जब हम ऑलरेडी समाज में ऐसा कुछ योगदान दे रहे हो जिससे समाज का भला होता दिख रहा हो, जैसे आप सब यहाँ आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप जब घर जाके अच्छा व्यवहार करते हो माता पिता के साथ तो उनका विश्वास और उनका उत्साह दुगना हो जाता है कि नहीं? उनको लगता है कि अरे वाह, गुरुकुल सिस्टम बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा पहले कैसे था, अभी कैसे व्यवहार कर। सो टैंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर हम वो देखते हैं कि हम खुद अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हम जो उनको बता रहे हैं हम खुद पालन कर रहे हैं, हम शुद्ध जीवन जी रहे हैं, हम ऐसे भौतिक लोगों के जैसे चाय कॉफ़ी पीना, पान पट्टी पे जाना, नशा करना, जुआ खेलना, मूवीज़ देखना, पिक्चर देखना, अजीब तरीके के टिपिकल जो समटाइम्स आई एम शॉक्ड, मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं एक बार किसी बहुत ही अच्छे मठ में गया था, वैष्णव मठ था वो, इस्कॉन का नहीं था, किसी अन्य संप्रदाय का, और वहाँ के एक सन्यासी के रूम में मुझे जाने का मौका मिला। मैं आई वॉज शॉक दैट द सन्यासी आफ्टर ही केम फ्रॉम द वर्शिप ऑफ द डेटी, वो आके अपने रूम में बैठ गए आराम चेयर में, और वो दो चीज़ कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ना और चाय पीना, टी, ड्रिंकिंग टी। एंड आई वॉज शॉक्ड।
क्योंकि मैं इस्कॉन में भी नया था और मुझे ऐसा पता था, बहुत फैनेटिकली मेरे नियम फॉलो करता था मैं। तो मैं उस सन्यासी के प्रति अपराध नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता उनका बैकग्राउंड क्या था जिसलिए वो ऐसे कर रहे थे, लेकिन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट वी सी सन्यासीज एज, है कि नहीं, वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, तो सो शॉकिंग। तो हमें जब लोग देखते हैं कि ये सब नियम ठीक से पालन करते हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो उनको विश्वास आता है कि ये व्यक्ति को कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। जनरली पीपल डोंट गिव डोनेशन टू एन इंस्टीट्यूशन, दे गिव डोनेशन टू अ पर्सन। किसी संस्था को नहीं देते हैं, वो एक व्यक्ति को देते हैं जिसको वो देख रहे हैं ये अच्छा व्यक्ति है, ये काम अच्छा करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम रहें तो जैसे इन्होंने, ये ब्रह्मचारीज ने दिखाया कि अपना बस रिपेयर करने के लिए हेल्प चाहिए, है कि नहीं, उसके लिए धन भी लगता है और मैन पावर भी बहुत लगता है। गैराज में ले जाके वो बस को ठोका पीटी करके बदलना पूरा उसका हुलिया। तो इनको ऐसे मदद कैसे मिल गई? क्योंकि लोगों ने देखा कि इनका कार्य क्या है, ये करने क्या निकले हैं। तो बाकी भक्त जो है वो उनकी सहायता करने लगे, क्योंकि वो प्रभुपाद जी का आगे मिशन यशस्वी बनाएंगे। और कोई? ये जो साइंस का तरीका है जूसलेस फ्रूट्स और फ्रूटलेस ट्रीज निकालने का, क्या आपको सही लग रहा है? ये क्यों नहीं लग रहा? प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाके हम अपना अति शानपट्टी दिखा रहे हैं। उससे क्या होगा? जस्ट इमेजिन, ऐसा कभी हो जाए कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड अगले वाले पेड़ हैं वो सारे करंट जो फ्रूट देने वाले, जूस वाले फ्रूट वाले ट्रीज को रिप्लेस कर देते, तो क्या हो जाएगा? भूखे मरेंगे हम लोग सरल भाषा में। तो एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं हम लोग प्रकृति के साथ। प्रकृति देख रही है तुम करते क्या हो मेरे संसाधनों के साथ, भगवान की सेवा में लगाते हो कि भोग करना चाहते हो। और ऐसा कोई तिकड़म लगाएगा जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ है, जैसे हिरण्यकशिपु था, है कि नहीं? कोई भी सीजन में कोई भी फ्रूट चाहिए मुझे, ठंड में मेरे को वाटरमेलन चाहिए, तो उसका आंख सिर्फ वो भौहें हिलाता था हिरण्यकशिपु, तो देवता जो जिस पेड़ को जो फ्रूट देना है वो दिलवाने के लिए बोल देते थे। उसने पूरे यूनिवर्स को एयर कंडीशन करके रखा था। मैं जितना चाहूँगा उतना ही टेम्परेचर रहेगा, मैं जितना चाहूँगा उतना ही ड्रिजल वाला बारिश होएगा, मैं जितना चाहता हूँ उतना ही धूप या गर्मी रहेगी, क्योंकि सारे देवता उसके कंट्रोल में थे, हिरण्यकशिपु। तो ये जो मेंटालिटी है ये हिरण्यकशिपु मेंटालिटी है, ये कोई भक्त का मेंटालिटी नहीं है निसर्गों को ऐसे कंट्रोल करने का। तो क्योंकि हम खुद को पुरुष मान रहे हैं तो हम प्रकृति के ऊपर अपना स्वामित्व सिद्ध करना चाह रहे हैं, और हम जो साइंस पढ़ते हैं उसकी नींव इस बात पर अड़ी हुई है कि हम स्वयं को प्रकृति का भोक्ता मानते हैं। इसीलिए समटाइम्स साइंस बिकम्स वेरी डेंजरस। देखो, पहले लोग जब शास्त्रों में विश्वास रखते थे और भगवान में विश्वास रखते थे तो वो प्रकृति को कैसे देखते थे? माँ के जैसा, है कि नहीं? कि नेचर क्या है? हमारी मदर है, वो सब कुछ हमें प्रदान करती है, हमें उसके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना चाहिए। जैसे आपके घर में माँ अपने पिताजी ने लाया हुआ जो धन है वो कहीं लॉकर में रखती हैं, या कहीं उसके गोल्ड नेकलेसेस वगैरह रखती हैं, या कहीं वो खाने का सामान स्टॉक करती हैं, है कि नहीं? और जब आपको भूख लगती है तो सही टाइम पे सही चीज़ प्रोड्यूस करके वो पैसे का उपयोग करती हैं, व्यंजन बनाती हैं आपको खिलाते, है कि नहीं? तो ये आयोजन किसके लिए है? ताकि आप अच्छे से घर में रहो, पिताजी का अच्छे से सेवा करो, अच्छे पढ़ो लिखो, जिम्मेवार नागरिक बनो, है कि नहीं? अगर वो माता देखती है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो पैसे चोरी कर रहा है और जाके उससे सिगरेट फूक रहा है किधर को, तो तुमको क्या लगता है? वो सारा ताला मार के बंद कर देगी वो पूरा सिस्टम, है कि नहीं?
तो ये जो पहले हम माँ के जैसा देखते थे प्रकृति को, ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सके, इसलिए प्रकृति हमें चीज़ें दे रही है। अभी अभी हमने पोंगल मनाया है कि नहीं, संक्रांति। तो क्या करते हैं फार्मर लोग, वो हुरडा पार्टी हुरडा भगवान को ऑफर करते हैं। पहला जो ग्रेन्स आते हैं पूरे खेत में, भगवान को अर्पण करते हैं। तो दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट कि हमारे पिता है, हमारी माता है, हम उनके घर में रह रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट है वो। बाद में थोड़ा क्या हो गया, निसर्ग कभी कभी तकलीफ भी देता है, प्रकृति है कि नहीं, सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, तो लोग सोचने लगे कि ये सौतेली माँ है माँ तो है लेकिन सौतेली माँ है, बीच बीच में थोड़ा थप्पड़ मारती है, चूटी काटती है, झाड़ू से पीटती है। तो फिर वो क्या सोचने लगे, अच्छा तो मुझे फिर क्या करना चाहिए, अपना बचाव करने के लिए प्रकृति के साथ ऐसा डील करना चाहिए जिससे मैं वो तकलीफ को हटा दूँ। तो साइंस का उदय हुआ। साइंस इज नथिंग बट अ रिटेलिएशन गिवन टू लॉज ऑफ नेचर दैट वी डोंट लाइक एंड थिंक दे शुड बी अदरवाइज। बहुत सारे ऐसे नियम हम कर रहे हैं, खास करके एथिस्टिक साइंस। तो फिर धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, जब प्रकृति के नियम समझ में आने लगे, स्टीम इंजन बन गया, चक्के बन गए, व्हील का सिस्टम आ गया, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, बहुत उत्पादन होने लगा चीज़ों का, हमको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा हम बनाने लगे। सो वी बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट। देखो तुम अच्छे बच्चे हो तो माँ ऐसे ला के तुमको सोना चांदी दे देती है संभालने के लिए प्रैक्टिकल प्रूफ तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया अभी कि लोग प्रकृति को वेश्या के रूप में ट्रीट करने लगे। अभी वो सौतेली माँ भी नहीं मान रहे हो, अभी वो सोच रहे कि कैसे इसको भोग करना है मुझे, ऐसा तैसा कुछ तो तिकड़म लगा के। और हो सकता है थोड़ा पेमेंट देना पड़ता है वो भोग करने के लिए, लेकिन मैं पूरा वसूल करूंगा अपना एंजॉयमेंट। ऐसे मोड में लोग आ गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं प्रकृति के साथ। यहाँ तक कि पेड़ों के साथ अब पहले कर रहे थे, अभी पशुओं के साथ करने लगे हैं, और अभी मनुष्यों के साथ करने लगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं दुनिया भर में इसके ऊपर, और उसका नतीजा क्या निकलेगा भगवान ही जाने, इतने भयंकर काम। तो इसलिए ये सब जो है, भक्त लोग क्या करते हैं, प्रकृति के नियमों को जो कृष्ण ने बनाए हैं उनको मानते हुए, उनके अधीन रहते हुए अपने कार्य को चलाते हैं। रूपा जी कहते थे हमारे जो फार्म कम्युनिटीज़ बनेंगे, हमें उसमें कम से कम मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए, ट्रैक्टर्स या जो भी, इलेक्ट्रिसिटी जितना कम हो सके उतना, नहीं किया तो बेस्ट है। तो हमें नेचुरल सिस्टम्स डिज़ाइन करके उसमें जीना सीखना चाहिए, क्योंकि कल को जाके अगर जगत का कार्य ठप हो गया किसी कारण से, ईएमएफ अटैक हो गया, पैंडेमिक्स आ गए, या रिसेशन आ गया, या कोई सुनामी भूकंप जैसे ये हो गए हादसे, अचानक सारा सिस्टम बंद पड़ गया, तो कैसे लोग जिएंगे? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो, बैंकिंग का सिस्टम नहीं चल रहा है, तुम्हारे इंटरनेट नहीं चल रहा, तो कैसे जिएंगे लोग? समझ रहे हैं? इसलिए गो बैक टू नेचुरल रूट्स। हमें ऐसा सरल जीवन रखना है अपना आगे चल के, इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मेन कॉज ऑफ मिजरी इन कलियुगा इज ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर्स मर्सी। दुखी क्यों है लोग? अति आश्रय ले रहे, जरूरत से ज्यादा दूसरों की कृपा पर आश्रित ऐसा जीवन। हमें नहीं ऐसा जीना, हमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। कौन कौन से मामले में? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वाटर, एजुकेशन, मेडिसिन, एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री, ये वो 8 आइटम है। इसमें हमें स्वयं पूर्ण बनना है, ये हमारा गोल है। अगर हम ऐसा बनेंगे तो ये सब प्रॉब्लम से बचेंगे।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।